हमें कम करना है। 50% काम हो गया आपका। 20% अगर आपने धैर्यता दे दी, 70% काम हो गया अपना। 10% अगर आपने वोडाफोन आइडिया अगर नीचे जाता तो वहाँ पर टेंशन थी कि कंपनी डीलिस्ट भी हो सकती है, पर अब एक मकसद इसके अंदर से हट गया कि भाई डीलिस्ट अगर जल्दी से तो नहीं होगी, अब तो ये जहद करके होगी, सालों बाद ही हो सकती है। पहला हमारा मकसद जो था वो था कि इसके पास पहले फंड की कोई उम्मीद नहीं थी, 5G की बातें थी, फंड की बातें थी, निगेटिव हर तरफ से हो रहा था। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज वोडाफोन आइडिया क्रैश कर गया। वोडाफोन आइडिया करीब 1 रुपये से नीचे गिर गया। वैसे कल मैंने ये आपको कल ही बता दिया था, मेरा जो कल की वीडियो रात को आई थी 8 बजे, जिसके अंदर मैंने लिख दिया था वोडाफोन आइडिया अब क्रैश करेगा। तो भैया ये चीज़ें जो होती हैं ये परखनी पड़ती है। सब कुछ अच्छा देखकर भी निगेटिव सोचने वाली बातें हमेशा ध्यान पे रखनी चाहिए। जब मार्केट भागती रहती है तो गिरेगी भी, ये भी सोचना है ना। तो सारी बातों को हमें समझकर ही वर्क करना पड़ता है। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम ही यही है कि आपको वो पहलू पता लग जाए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है और किस तरीके से उसे हमें समझना पड़ता है। वोडाफोन आइडिया की आज की गिरावट लाजमी होनी थी, क्योंकि एफपीओ के बाद से जो इतना ज़्यादा इक्विटी इसके अंदर और आने की उम्मीद है, यानी कल लिस्ट होगा, पर वो गिरावट कल होनी थी, वैसे वो गिरावट सर आज हो गई है ना, हो सकता है बाद में भी हो जाए। देखो सर, वोडाफोन आइडिया के अंदर पहला हमारा मकसद जो था वो था कि इसके पास पहले फंड की कोई उम्मीद नहीं थी, 5G की बातें थी, फंड की बातें थी, निगेटिव हर तरफ से हो रहा था। वोडाफोन आइडिया के अंदर पहला हमारा मकसद जो था वो था कि इसके पास पहले फंड की कोई उम्मीद नहीं थी, 5G की बातें थी, फंड की बातें थी, निगेटिव हर तरफ से हो रहा था, कोई इसका साथ नहीं दे रहा था। पर अब ऐसा वोडाफोन आइडिया के साथ नहीं है। पहले वोडाफोन आइडिया अगर नीचे जाता तो वहाँ पर टेंशन थी कि कंपनी डीलिस्ट भी हो सकती है, पर अब एक मकसद इसके अंदर से हट गया कि भाई डीलिस्ट अगर जल्दी से तो नहीं होगी, अब तो ये जहद करके होगी, सालों बाद ही हो सकती है, अगर इतना काम करने के बाद भी कुछ अच्छा ना हुआ। देखो सर, इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपने कोई पहले बिजनेस खोला, आपका बिजनेस अच्छा चल गया, बाद में कुछ प्रॉब्लम आई, बिजनेस बंद की कगार में आया, फिर घर वालों से आपने पैसा लिया, फिर आपने बिजनेस को चलाया, फिर बिजनेस नहीं चला, फिर बिजनेस बंद हो गया, फिर आपने सोचा कहीं से पैसा ले लूँ, फिर आपने पैसा डाला, अब आपकी उम्मीद है उस बिजनेस को अच्छा करने की। अभी भी पक्का नहीं पता कि वो बिजनेस कैसे फलेगा, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी और बड़ा बड़ा कर्जा हमारी कंपनियों के, हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर है, समझ गए। तो आईपीओ लाने का माध्यम मैंने आपको कल समझाया था, कंपनी हमारे लिए नहीं ला रही है, अपने को अच्छा करने के लिए ला रही है। अब हमारे सामने आईपीओ है और अब वो उस दिशा में काम करेगा जहां से उसको 5G लाना है, तो हमारा वेट रहेगा 5G आने पर। इतना ज़्यादा आईपीओ जो इनका आवेदन आया उससे यही प्रतीत हो रहा है कि सबकी निगाहें एंकर निवेशक और भारी निवेशकों को देखकर लगी है, इसलिए इतना ज़्यादा पैसा आया। तो अब हमारे पास मकसद है, गिर रहा है भैया वो अलग बात हो गई, गिरना रखने का मकसद है अब आपके पास, क्योंकि फंड की चीज़ें हमारे सामने हैं और आगे जाकर आईपीओ आएगा। यही आपको समझाना था, यही मैंने कल आपको समझाया था। दूसरा, कल जो ये लिस्ट होगा, जितने भी ज़्यादा इक्विटी है वो कल आपको देखने को मिलेगी आईपीओ के माध्यम से। वहाँ पर थोड़ा मसला ये आ जाएगा, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था अब वो क्या कर सकते हैं ना, तो वो देखना पड़ेगा भाई, जिसको 10-11 रुपये मिला वो क्या करता है कल के दिन। तो कल भी थोड़ा सा आपको असमंजस सा इसमें माहौल रहेगा, पर यहाँ पर हौसले ये हैं कि ये आगे हमें होल्ड करना चाहिए। तो गिरावट और उछाल तो कभी भी होंगे, लेकिन वजूद समझना चाहिए। कल की वीडियो मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन बनाई थी। वैसे देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है कि इससे भी काफ़ी लोग उत्साहित हो गए। MSCI इंडेक्स में वोडाफोन आइडिया के शामिल होने वाली न्यूज़ आ रही है, पर एक रिव्यू होता है जिसके अंदर देखा जाता है कि भाई कंपनी उसके अंदर शामिल होने लायक है कि नहीं है। पर वो अगस्त में होगा, 2024 में, है ना। तो अब हमें 2024 अगस्त तक भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि MSCI इंडेक्स वाली बातें आ गई हैं, इससे भी लोग काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। तो वो रिव्यू होगा भाई, होगा या नहीं होगा, है ना। अगर होता है तो फिर ज़्यादा निवेश आने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। आपको पता है सुजलोन एनर्जी भी इस तरीके से
इंडेक्स में शामिल हो चुका है, वो इसका पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है अगर वो चीज़ें हों, पर वो अगस्त में होने वाली चीज़ों के साथ है। तो इस न्यूज़ को भी ठंडे बस्ते में हमें रखना पड़ेगा। दूसरी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, नुमामा जो एक ब्रोकरेज फर्म है उसने वोडाफोन आइडिया के टारगेट होल्ड के दे दिए हैं, रेटिंग बढ़ा दी है इसकी वोडाफोन आइडिया की, और वो है होल्ड की। वो होल्ड की इसलिए उनको भी लगा कि एपीओ जिस तरीके से सब्सक्राइब हुआ है वहाँ से वोडाफोन आइडिया को उन्नति संघर्ष करना पड़ेगा, और वो अपने विकास के लिए वो सोच रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से संघर्ष करेगा, अपने में और ज़्यादा विस्तार करेगा, तो वो निवेश की विचारधारा इसके अंदर बनाएंगे जब वोडाफोन आइडिया कुछ करेगा। तो उन्होंने इसके टारगेट पहले 7 रुपये के दिए थे, उन्होंने दे दिए 14 रुपये के दे दिए। तो भैया अभी भी ज़्यादा बढ़िया टारगेट नहीं है, 14 रुपये के ही हैं, उसी दौरान तो शेयर घूम रहा है। पर पॉजिटिव संकेत आ गए भाई, जिस ब्रोकरेज फर्म ने पहले 7 रुपये के टारगेट दिए उसने 7 रुपये बढ़ाए हैं, वो आपको देखना है भाई। जिस ब्रोकरेज फर्म ने पहले 7 रुपये के टारगेट दिए उसने 7 रुपये के और बढ़ा के 14 रुपये के टारगेट दिए हैं, तो ये पॉजिटिव संकेत है। पर आगे संघर्ष करने के बाद जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया आगे संघर्ष करता जाएगा, तो हमारे पास अब क्या चीज़ें हैं, हमारे पास है धैर्यता वाली चीज़ें, और एपीओ को ध्यान में रखकर, और उसके बाद 5G की रणनीतियां, और बड़े बड़े एंकर निवेशकों ने क्यों लिया, अब एक वजूद है वोडाफोन आइडिया को रखने का, वरना चार्ट में उलझते जाना, कुछ नहीं मिलने का। कल जिसने वीडियो देख ली होगी उसे गिरावट का आज अंदाजा होगा भाई, हो सकती है ना, तो वो तो गिरावट तो सोच कर चलो, पर वजूदों के साथ। वजूद क्या है इसका वजूद अब समझने का है भाई। जब एक ब्रोकर फर्म ने इसकी रेटिंग होल्ड की दे दी है, 14 के टारगेट दे दिए हैं, एपीओ में GQG हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इस तरीके से 60 अन्यों ने निवेश किया है, और इतना ज़्यादा इसका एपीओ उछला है, तो भैया कुछ तो बात है, और उस कुछ बात को जानने के लिए समय देना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ, अपने काम के लिए पैसा लिया है, हमें जल्दबाजी में प्रॉफिट देने के लिए नहीं लिया है, बातों को समझो। इसलिए थोड़ा सा भी आपको दिमाग का यूज करना है कि भैया इसमें जो निवेश हुआ है छोड़ना है, और दूसरे बड़े बड़े शेयरों को भी देखना है ना। तो ये नहीं कि कुछ ही चीज़ों के पीछे ही हम पूरी ज़िंदगी लगा दें, वो तो अपना काम जिस तरीके से करता जाएगा वो प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ से वोडाफोन आइडिया रखने की क्षमता के साथ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है हमें। दूसरा, डीएम हेल्थ केयर, एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर के अंदर कल भी मैंने आपके लिए जानदार वीडियो बनाई थी। अब ये कंपनी है पॉजिटिव, मैं आपको बता दूं, खरीदने के उद्देश्य से नहीं, होल्ड करने के उद्देश्य से। अच्छी खासी कंपनी सेल्स कर रही है, कल मैंने आपको बताया था। जो चीज़ें हमने अपने हाथों से कर ली है उस पर कभी ज़्यादा आपको अफसोस नहीं करना है। जो हम कर चुके हैं, जो हो चुकी है उस पर अफसोस ना करो, जो होने वाली है, जो हम करने वाले हैं उस पर विचार करो। एक डिविडेंड से आपको अनेकों डिविडेंड को पाने के माध्यम मिल जाएंगे, और वो तब मिल जाएंगे कि जब एक ऐसी कंपनी इतना ज़्यादा डिविडेंड देती है तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस भी कम होगा, और जिस प्राइस पर हम ले रहे हैं और वहाँ से शेयर गिर गया तो वहाँ में प्रॉब्लम आती है। हम एक इसका पॉइंट लेकर चल रहे हैं कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर अब क्या करें। देखो सर, एक पॉइंट लेकर चल रहा हूँ, 522 में अगर किसी ने शेयर को खरीदा तो आज शेयर 383 रुपये आज भी गिर गया, और हमारे शेयर प्राइस जो 522 में लेकर बैठे हैं, सब अपना अपना अनुपात लगा लेना भाई किस हिसाब से लिया है। मैं जब तक के मार्केट चल रही है तब तक वीडियो बना रहा हूँ, तो करीब 139 रुपये कम हो चुके हैं 522 के हिसाब से, और 522 के हिसाब से 139 रुपये कम हो चुके हैं। तो हमें डिविडेंड कितने का मिल रहा है? 118 का। तो हमें लॉस कितने का है? जिसने 522 में खरीदा है 21 या 22 रुपये करीब का उसको लॉस है। तो भैया अभी भी हम घाटे में ही हैं। 118 रुपये हमें वापस तो मिल जाएंगे डिविडेंड के माध्यम से, लेकिन आपको सोचना है कि आपकी प्रतिक्रिया उस शेयर पर है जिससे आप बहुत कमाना चाहते थे। तो बहुत कमाने की लालसा ही हमें मार डालेगी, और 118 यानी कि करीब 21 रुपये का नुकसान होगा। जिसके पास शेयर होंगे उसे अपने 21 रुपये का अफसोस नहीं मनाना है, अब इसे होल्ड करना है आपको, है ना। तो आगे से सोचना है कि हमें आगे अब क्या करना है। अब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसमें क्या लॉस बुक करके अपने को परेशान करना है? देखो सर, लॉस हम तब बुक कर सकते थे जब कंपनी का कोई वजूद ना होता, कंपनी बेकार सेक्टर पे काम कर रही होती, कंपनी इतनी अच्छी सेल्स ना कर रही होती, कंपनी का कैश फ्लो खराब होता, तब हम समझ सकते थे। कंपनी यहाँ पर डिविडेंड के माध्यम से लोगों की नज़रों में आई है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ इसके फंडामेंटल के नज़रों से इस कंपनी को देखो। ये डिविडेंड वाली चीज़ें तो हो चुकी हैं, यहाँ पर लोग ट्रैप हो चुके हैं, वो उसको वो पाए भाई 118 का डिविडेंड लो और खुश रहो,
हो सकता है जो 118 का डिविडेंड मिल रहा है उससे हम एवरेज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ रखने वाला ये शेयर है ना। तो ये जल्दबाजी में आपको और अच्छे सुनहरे अवसर नहीं दिखाएगा, ये आप समझ लेना कि भैया आपको दोबारा से 500 से ऊपर 600 में मिल जाएगा। भैया वो अभी थोड़े दिन तक के आपको भूलना पड़ेगा। मार्केट की चाल समझो, मार्केट का हिसाब किताब समझो, शेयरों को लेने से पहले खुद भी विचार करो। लोगों की वीडियो देखकर इतने का डिविडेंड मिल रहा, उसी में हम खुश हो रहे हैं। कुछ लोग आईपीओ पे ही वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ना आईपीओ खरीदेंगे अगले दिन लिस्ट होगा तो मज़ा आ जाएगा। कितने लोग सफल होते हैं उसके अंदर, पहले ये हिसाब लगाओ। तो हम अगर अपने को मार्केट में सिर्फ इस वजह से बचा लें कि लालच हमें कम करना है, 50% काम हो गया आपका। 20% अगर आपने धैर्यता दे दी, 70% काम हो गया अपना। 10% अगर आपने न्यूज को भी भाप लिया, 80% काम हो गया आपका। 20% अगर आपकी साइकोलॉजी चल गई ना जबरदस्त, 100% काम हो गया आपका। तो उन चीज़ों को आपको समझो। तो डीएम हेल्थ केयर का इतना जो चीज़ें हो रही हैं, अब इसमें संयम लाओ, धैर्य चलाओ, साइकोलॉजी चलाओ, सब कुछ चलाओ, पर अभी जल्दबाजी इस शेयर में मत करना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है जो आपको अफसोस लग रहा है। तो अफसोस कभी भी मार्केट में नहीं करना, बेचने के बाद या खरीदने के बाद। अफसोस भूल गए तब आगे बढ़ोगे, पर अफसोस करके उस पर विचार करना है ताकि आगे हमारे से गलतियां ना हो। तो वोडाफोन आइडिया एक नज़र पर ये चीज़ें रखनी है कि एफपीओ सफल हुआ है, नुवामा ने इसके टारगेट दे दिए हैं, MSCI इंडेक्स में रिव्यू होगा बाद में, जब होगा वो बात की बात है। दूसरा, अब मकसद है हमारे पास, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास एफपीओ का पैसा आ रहा है, वो मकसद है हमारे पास। तो यहाँ से अगर गिरे तो तब भी ये तसल्ली वाला है। अगर एफपीओ ना आता, कुछ भी और ऐसी पॉजिटिव न्यूज ना आती, तब गिरता, तब आप टेंशन ले सकते थे। तो सर मेरे चैनल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और एक मेरा चैनल दूसरा भी है, मैंने आपको बताया था, डीप सर 6। एक मेरा चैनल तीसरा भी है जिसके अंदर मैं ब्लॉग बनाता हूँ, अच्छे से ब्लॉग बनाता हूँ, मस्ती के लिए ब्लॉग बनाता हूँ। कल भी मैंने आपको एक भूत की वीडियो बनाकर दिखाई है, कल जब मैं कहीं गया था रात के 12-1 बजे करीब, तो कृपया उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्लॉग वाले चैनल को कृपया देखिए सर, मूड को फ्रेश कीजिए। आज मैं गौशाला में गया था और आप सबकी तरफ से मैंने वहाँ पर हाजिरी लगा दी, जो भी हमें वहाँ करना था हमने कर दिया। उसका व्लॉग मैं आज या कल परसों में डाल सकता हूँ, इसलिए मेरे व्लॉग चैनल को भी आप देख लें। तो सर आपको सच्चाई पर ध्यान देना है। वोडाफोन आइडिया एफपीओ के माध्यम से थोड़ा तसल्ली देकर जा रहा है, डीएम हेल्थ केयर के डिविडेंड से आपको सीखना है। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे भी बता देना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए। किसी को भी इस चैनल पर खरीदने, बेचने या कुछ भी करने की सलाह नहीं है, बस समझने की सलाह है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।